शिवा एक बेहद गरीब परिवार से था। उसकी माँ दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती थी ताकि 2 वक्त की रोटी जुड़ सके। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन जो भी कमाते वो सब शराब में उड़ा देते थे। घर आते ही माँ से झगड़ते, चीखते, चिल्लाते और कभी कभी हाथ भी उठा देते थे। शिवा ये सब चुपचाप देखता रहता। माँ के आंसू उसकी आंखों में उतर आते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। शिवा फटे पुराने कपड़ों में हर रोज स्कूल जाया करता था। क्लास के बच्चे उसके पहनावे और हालात को देखकर उसका मजाक उड़ाते, हंसते, चिढ़ाते। उसके पास न तो किताबें थीं, न कॉपियां। इस वजह से उसे रोज टीचर की डांट सुननी पड़ती थी। कई बार तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। स्कूल से लौटकर वह अपने पापा के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बौंटाता था, लेकिन उसके पापा शराब के आदी थे। जो भी थोड़ा बहुत कमाते वो सब शराब में उड़ा देते। जब बीमारी ने उन्हें घेर लिया तब इलाज के लिए 1 रुपया तक नहीं बचा था। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ ही दिनों में शिवा ने अपने पिता को खो दिया। अब शिवा की दुनिया में बस उसकी माँ ही बची थी। वही उसकी हिम्मत थी, उसका सहारा थी। माँ ने ही उसे जीना सिखाया था, अच्छे बुरे की समझ दी थी और बिना शर्त प्यार दिया था। इस बेरहम दुनिया में अगर कोई था जो शिवा को सीने से लगाता था तो वो बस उसकी माँ थी। माँ बीमार हो जाती है, दवा नहीं ले सकती। शिवा सब्जी बेचता है, पतंग बेचता है, कभी मंदिर के बाहर भीख मांगता है सिर्फ माँ के लिए। एक रात माँ बुखार में कांपते हुए कहती है, एक दिन तुझ पर पूरी दुनिया नाज करेगी। शिवा रोता है, लेकिन माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। शिवा माँ को अकेले श्मशान लेकर जाता है। कोई साथ नहीं आता। लकड़ियां अधूरी हैं, जल नहीं पा रही। वो खुद नंगे पैर गांव भर से लकड़ी इकट्ठी करता है। जब चिता जलती है वो खुद को आग के पास बैठा कहता है, अब मैं किसी के लिए नहीं, तेरे लिए जीऊंगा मां। शिवा मां के जाने के बाद बहुत अकेला पड़ जाता है। उसे हर जगह से ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसका कोई साथ नहीं देता। शिवा स्कूल जाता है, लेकिन वहां भी उसकी गरीबी देखकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। पर शिवा अंदर से अब मजबूत हो गया था। उसने ठान ली थी कि वह अपनी मां का सपना जरूर पूरा करेगा। शिवा पढ़ाई भी करता था और साथ में काम भी करता था। शिवा के साथ कोई नहीं रहता था, इसलिए उसने शहर जाने का फैसला किया। शिवा शहर पहुंचता है, हाथ में मां की फोटो और साथ में छोटा सा बैग। शिवा शहर को देखकर हैरान था। बड़ी बड़ी इमारतें, हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे। शिवा को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बहुत जगह जाकर काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। सबने मना कर दिया। बच्चा है, क्या ही काम करेगा। भूख से उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसका सिर चकराने लगा था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। शिवा के मन में बहुत गलत बातें आने लगी। कहीं से कुछ चुरा लूं तो शायद पेट भर जाए। लेकिन जैसे ही उसने मां की तस्वीर की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, मां होती तो क्या मुझे ये करने देती? क्या वो चाहती कि मैं चोरी करूं? उसे मां की वो बातें याद आ गईं। शिवा, चाहे जैसी भी मुश्किल आ जाए, कभी गलत रास्ता मत अपनाना बेटा। धीरे धीरे रात हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा और ऊपर से तेज बारिश शुरू हो गई। शिवा के पास कुछ भी नहीं था जिससे वो खुद को बचा सके। न छत, न चादर, न कोई कोना जहां छिप सके। वो भीगता रहा पूरी तरह से। उसके कपड़े गीले हो गए, ठंडी हवा लग रही थी, शरीर कांप रहा था। उसने एक बंद दुकान के बाहर थोड़ी सी जगह देखी और वहीं दीवार से टिककर बैठ गया। मां की तस्वीर को सीने से लगाकर वो भीगता रहा और आंखें नम होती रहीं। उस रात उसने पहली बार जाना कि अकेलापन क्या होता है, भूख क्या होती है और मां के बिना जीवन कितना कठिन। शिवा ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, चाहे उसे भूखा ही क्यों न मरना पड़े। उसे अपनी मां की हर एक बात याद थी और उसी को ध्यान में रखते हुए वह अपने रास्ते पर अडिग रहा। एक दिन उसे एक होटल में काम मिल गया। शिवा ने अपनी मेहनत से पेट भर खाना कमाया।
वह दिन रात पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता रहा। शुरुआत में उससे कई गलतियां हुईं, जिसके कारण होटल के मालिक से डांट भी खानी पड़ी, लेकिन शिवा ने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में वह हर काम अच्छे से और पूरी ईमानदारी के साथ करने लगा। शिवा ने अपने पैसों से किताबें खरीद ली थीं, क्योंकि वह पढ़ना चाहता था। जैसे ही उसे काम से थोड़ा समय मिलता, वह अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लग जाता। शिवा की मेहनत और ईमानदारी देखकर होटल का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने शिवा से कहा कि वह स्कूल जाए। शिवा दिन में स्कूल जाता और फिर स्कूल से लौटकर होटल में काम करता। इस तरह वह काम और पढ़ाई दोनों को साथ लेकर चलता रहा। शिवा की लगन देखकर स्कूल में उसे स्कॉलरशिप भी मिली, ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। शिवा ने उसी स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। शिवा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह एक समझदार, आत्मनिर्भर युवक बन चुका था। उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद शिवा ने उसी नौकरी से कमाए हुए पैसों से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। शिवा की लगन और ईमानदारी ने उसका व्यापार बुलंदियों तक पहुंचा दिया और अब वह एक सफल और अमीर इंसान बन चुका था। लेकिन चाहे जितनी भी ऊंचाइयां पाली हों, शिवा के दिल में अपनी मां की कही हर बात आज भी जिंदा थी। उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया, कई रातें भूखे पेट बिताईं, मगर कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब वह वर्षों बाद अपने गांव लौटा, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग उसे देखकर हैरान थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही गरीब शिवा है जो कभी फटे पुराने कपड़े पहनकर खेतों में काम करता था। लोग उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और दिल गर्व से भरा हुआ। गांव लौटने के बाद जब शिवा ने लोगों की आंखों में अपना पुराना संघर्ष देखा, तो उसका दिल भर आया। वह जानता था कि गरीबी क्या होती है, भूख क्या होती है और उन सपनों की पीड़ा क्या होती है जो पैसों की कमी के कारण अधूरे रह जाते हैं। शिवा ने उसी दिन एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने गांव में एक सुंदर, बड़ा स्कूल बनवाया, जहां गरीब और अनाथ बच्चों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म और खाना मिलता था। उसके लिए यह स्कूल कोई इमारत नहीं था, बल्कि एक सपना था जो वह उन बच्चों की आंखों में साकार होते देखना चाहता था। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था, बल्कि उन्हें सिखाता था कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और विश्वास से सब कुछ बदला जा सकता है। शिवा की यही सोच थी, जो दिन मैंने काटे वो किसी और मासूम को ना काटने पड़े। इतना ही नहीं, शिवा ने गांव के हर गरीब किसान, मजदूर और विधवा औरत की मदद की। उसने कई परिवारों को रोजगार दिया, खुद की फैक्ट्री शुरू की जहां गांव के लोग काम कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। धीरे धीरे शिवा न सिर्फ गांव बल्कि पूरे जिले का आदर्श बन गया। लोग उसे गांव का मसीहा कहने लगे, लेकिन शिवा अब भी वही था। मां की सीखों को दिल में लिए, सीधा, सादा, सबका अपना।